आज मेटाफॉर पब्लिशिंग की 20th एनिवर्सरी पर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मेटाफॉर पब्लिशर के प्रेसिडेंट ओंजुन सू को बुलाता हूं। क्या बात है? आज मेटाफॉर पब्लिशर्स की फाउंडेशन की 20th एनिवर्सरी है। ये सब आपकी गुड विशेस से पॉसिबल हुआ है। किताबें किताबें नहीं हैं जब तक उन कागज पर लिखे शब्द कोई पढ़ ना ले। तो इस पब्लिशिंग हाउस का आइडिया है इन किताबों को बेचना, और हम ये बिना एडवर्टीजमेंट के किताबें बेचना चाहते हैं। तुम ठीक तो हो ना? Oh, I'm sorry. I'm really sorry. Sorry. I'm very sorry. क्या आप ठीक हैं? उम्मीद करता हूं आपको हमारे साउंड इफेक्ट्स पसंद आए होंगे। यहां हम ऐसा लिटरेचर देंगे जो लोग कलेक्ट करना चाहेंगे, और हमने 20 सालों से बहुत मेहनत की है इसे बनाने में। इसके लिए उन सबका शुक्रिया जो यहां मौजूद हैं। फ्यूचर में भी हम ऐसी ही मेहनत करेंगे और ये जो हमारी सोच है वो कायम रखेंगे। रीडर्स राइटर्स में कनेक्शन बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली तुम क्या कर सकती हो ये बताओ। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में कैफे में काम करती हूँ। Enjoy your drinks। ट्यूसडे को मैं स्कूल के बाद बच्चों को पढ़ाती हूँ। पैसों की जरूरत हो तो वन डे इवेंट्स करती हूँ। और बाकी टाइम मैं कैलीग्राफर हूँ। श्योर नहीं हूं कि मैं किस तरह का काम करती हूँ। क्या मैं इसे रैप कर दूं? हाँ प्लीज। ये 2000 का है, रैप करूं? बस मेंस का। प्लीज इस पर रिबन अच्छे से बांधना। कितनी रूड थी। क्या कर रही हो? मैं कुछ खास नहीं। काफी बिजी रही होगी ना? वैसे क्या किया आज? नहीं बताना मुझे। हम कल क्या कर रहे हैं? परफेक्ट। वो यौन, आई लव यू। मैंने कहा आई लव यू। ब्रेकअप करते हैं।
हाँ, ब्रेकअप। ठीक है फिर। जरा रुक जाओ। ठीक है। स्पीड तो देखो। फोकस। रुको थोड़ा। ठीक है चलो। क्या कर रही हो? थोड़ी गर्मी ज्यादा है ना। हाँ, मुझे 1 सेकंड दो। हाँ दी, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। ये लड़की भी ना, सीरियसली। एक्स बॉयफ्रेंड्स को कलेक्ट करना इसकी हॉबी है क्या? ब्रेकअप क्यों किया इन्होंने? हम कुछ नहीं कर सकते। शायद नहीं। जल्दी से खत्म कर लेते हैं। वो यौन का क्या? उसके पास हाचिंचू है। इधर आओ। हाँ, ये काफी रिफ्रेशिंग है। थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। ये काफी अच्छा है। तुमने ड्रग केस पर काफी मेहनत की है ना? मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, आपने ज्यादा मेहनत की है। वैसे आप मुझसे उम्र में छोटी है, पर कैसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा। आप सुंदर और सक्सेसफुल दोनों ही हैं। मैं आपको दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। काफी ज्यादा। तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी रही? क्या कहूँ, मैं वहाँ गई ही नहीं। क्यों नहीं गई तुम? वो काफी अच्छा तो था। अच्छा तो था, पर एक ट्विस्ट था। वो 30 साल का था, लेकिन उसने कभी किसी को डेट नहीं किया। क्या बुराई है? क्या बुराई है मतलब? अब तुम उस एज के होके सिंगल होती, मतलब तुम में कोई फ्लॉ या डिफेक्ट है, क्योंकि उसके बिना तो तुम 30 साल की उम्र तक सिंगल नहीं हो सकते। मेरा मतलब आपसे नहीं है, आप गलत मत समझिए। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे माफ कीजिए। कोई बात नहीं, प्लीज सॉरी मत कहो। तुम्हें सॉरी की जरूरत नहीं। क्या आप पानी लाएंगी प्लीज? ये काफी देर से रिंग कर रहा है, प्लीज चेक कर लीजिए। पागल हो? गिफ्ट तैयार करके तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया। उसने ब्रेकअप कर लिया। तो आज रात ड्रिंक्स? मुझे लगता है वो 1 नंबर का पागल है। 100th एनिवर्सरी पर ब्रेकअप कर लिया, जैसे इसी दिन का इंतजार था उसे। क्या पता वो रुका ही हो, शायद इसी दिन का इंतजार कर रहा हो। उसने वूयॉन का वेट किया ताकि वो उससे प्यार कर सके। मैम, आई एम सो सॉरी, आज के लिए हम बंद कर चुके हैं। पर दिख तो रहा है कि जैसे खुला हो, और अंदर लोग भी तो दिख रहे हैं। नहीं, वो इंसान नहीं है, वो तो मॉन्स्टर्स है। वैसे जब आप अगली बार आएंगी ना मैम, तो मैं आपको अच्छे डिस्काउंट दूंगा, इसलिए जरूर आइएगा। अच्छा ठीक है, बाय। आज के लिए आई एम सॉरी, पर अगली बार जरूर आइएगा। मैंने सुना है ब्रेकअप के बाद काफी दिनों तक लोग खाना पीना छोड़ देते हैं। अच्छा, तुम खा तो रही हो। अरे, मुझे तुम लोगों की वजह से बाहर आए कस्टमर्स को मना करना पड़ा। तुम हर बार ब्रेकअप क्यों कर लेती हो? लोगों के साथ ब्रेकअप करना बंद करो। तुम्हें लगता है मैं ब्रेकअप करती हूँ? मेरा मतलब तुम्हारे 12 एक्सेस रह चुके हो, ये एक बड़ी दिक्कत है। तुम एक एक्स कलेक्टर हो। तुम में से एक भी दोस्त नहीं है जो ब्रेकअप के बाद कंसोल कर सके। जैसे तुम्हारा पहली बार ब्रेकअप नहीं हुआ, वैसे सेम पिंच। हाँ, सेम पिंच। मुझे भी एक्सपीरियंस करना है। ओह अच्छा। हाँ तो मुझे रोना एक्सपीरियंस करना है। प्रोसिक्यूटर साहिबा, प्लीज अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कीजिए, क्योंकि रियल लाइफ में कोई भी गैंग डोंग वुंग और जो इंसू नहीं है। एक्सपेक्टेशन लो करूंगी तो क्या फायदा होगा मेरा यूनिवर्सिटी जाने का?
लॉ का एग्जाम इसलिए तो पास नहीं किया था ना। ऐसा कौन करता है? क्या तुम कॉम्पेंसेशन के लिए डेट करोगी? अगर तुम मर भी जाओ उसके बाद भी डेटिंग काफी मुश्किल है। सुना तुमने? हाँ, दीदी को अच्छे से सुनो। मैं ये तुमसे भी कह रही हूँ, तुम्हें भी ये करना बंद करना होगा। मैंने क्या किया? लोगों को इस उम्मीद से डेट करना बंद करो कि एक दिन तुम उन्हें पसंद करने लगोगी, जबकि तुम उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तुम्हें क्या चाहिए, सॉफ्ट टोफू सूप या फिश केक स्ट्यू? फिश केक स्ट्यू। तो जाओ जाकर खुद ले लो। क्या है? हाँ, कुछ नहीं, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। तुम कभी डेट मत करना, क्योंकि तुम्हें प्यार करना ही नहीं आता। तुम ऐसी इंसान हो जिसे प्यार करना नहीं आता। ये कर्स है मेरा। मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। एक कर्स। सिर्फ एक इंसान, उस इंसान के अलावा जब कोई आंखों से दूर हो जाए तो दिल से भी दूर हो जाता है। पर तुम और करीब आते जा रहे हो। धोखेबाज! मैं क्यों तुम्हें अब भी पसंद करती हूँ? ऐसा क्यों हो रहा है? कौन हो तुम? एक हैंडसम यंग मैन। तुम्हारे शू लेसेस खुले हैं। ओह, कोई मेरे बारे में सोच रहा होगा। अगर ऐसी बात है तो जब भी मैं मुस्कुराता हूँ मेरे शू लेसेस खुल जाने चाहिए। पागल कहीं का। ये लो। इस वक्त फूल पूरी तरह खिल चुके हैं और हवाएं लौट आई हैं सब खत्म करने। मुझे उम्मीद है यहाँ जिन्हा हाई स्कूल में हमारे बच्चों के एकेडमिक गोल्स और प्लान्स काफी अच्छे होंगे। यह भी निकल जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने ये फ्रेज सुना होगा। ये कहावत एक्चुअली यिडिश से ओरिजिनेटेड है। एक दिन जब डेविड ऐसे ही टहल कितना रहे थे हैंडसम और है ये। तभी उन्हें एक फ्रेज तैयार करने के लिए कहा गया। जब जीत की वजह से मुझे आनंद मुझे होता लगा था है, एक्स्ट्रा वर्क तो से तुम उससे पीछे रह मुझे जाओगी, कोई लेकिन भी अवार्ड देखकर साहस मुझे करने लगता की है कि शक्ति तुमने मिलती जो है। किया और अच्छा वहीं किया। से मैं एक नई शुरुआत करता हूं। जैसे हमारे स्टूडेंट्स, इन्होंने ये पोजीशन 15th एनुअल ऑल स्टूडेंट्स राइटिंग कंपटीशन में रिसीव की है। ए सुनो, अपना अवार्ड तो लेती जाओ। ये कितनी स्टूपिड है। कोई अपना अवार्ड भूल सकता है क्या? थैंक यू।
सर भी कमाल। और इसी के साथ असेंबली खत्म होती है। हे, रुको ना, मैंने तुम्हारे लिए कैंडिंग टार्ट बनाई है। देखो ना, देखो। जियोन, ये लो, गॉसिप गर्ल का सीजन 3 तुम्हें चाहिए था ना? थैंक यू। सही टाइम पे लाई हो। मेरी फर्स्ट क्लास एथिक्स की है। तुम क्लास के टाइम पे देखने वाली हो? इट्स ओके, मेरा फोन सीज नहीं होगा। कुंगियोन, ये तुमने वहीं छोड़ दिया था। इतने अवार्ड्स हो गए हैं क्या कि अब तुम्हें नए अवार्ड की फिक्र नहीं है? इसने अकेला महसूस किया होगा। लो, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये टैंगरीन टार्ट्स है, तुम्हें पसंद है ना? मुझे भी टैंगरीन्स पसंद है। तो क्या करूं? ये भी छीनना चाहती हो? पीएमपी तो छीन ही चुकी हो। मैंने नहीं छीना, उससे मैं चलता हूं। साथ में खाते हैं। वो लूजर है। आई एम सॉरी। ये लो। ओ कुंगियोन, मुझे टैंगरीन टार्ट्स पसंद है। अरे कहाँ जा रही हो? मैं इसे पकड़ लेती हूँ। आओ। चलो। साथ में चलते हैं। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे बस वहाँ तक जाना है जहाँ तक बॉकी मिलती है। तुकबॉकी का नाम लेना और वहाँ ना खाना क्राइम है। पता है। चलो, मैं पे करूँगी। तुम अच्छी इंसान हो। कौन, मैं? पहली इंसान हो जो मेरे लिए पे करोगी। चलो। वो शॉप सच में बहुत अच्छी है। ए, तुम मेरा वेट कर रहे थे? तुम्हें कैसे पता मेरे पास छाता नहीं है? ओह, चलो। मॉम, डैड, मैं ट्रीट अवार्ड मनी से दे रही हूँ। अच्छे से खाइए। वाह, हमारी बेटी बड़ी हो गई है और हमें मीट खिला रही है। मैं काफी इमोशनल हूँ आज। डैड, जब मैं बड़ी राइटर बन जाऊंगी तो आपके लिए कैटल फार्म खरीदूंगी। कैटल फार्म को भूल जाओ और कॉलेज जाओ। बताया था राइटिंग करनी है। प्राइज मनी इसीलिए तो लिया कि कॉलेज जाऊं। अगर तुमने बाद में डिसाइड किया कि तुम्हें राइटर नहीं बनना तो फिर याद रखना, तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा। मॉम, आप मुझे इतना डिस्करेज क्यों करती हैं? आप बहुत अच्छी हैं, पता है, मूड खराब करने में। ये तुम्हारा मुंह। जो मीट खा रहा है, मुझे और मीट चाहिए। हनी, अभी बस आज का दिन एंजॉय करते हैं। हैव फन। हाँ, ठीक है, ये लो। हेलो। मुझे बुयोन बिल्कुल पसंद नहीं है। उस लूजर को हर चीज में इन्वॉल्व होना होता है। वो काइंडनेस की देवी है। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। बहुत इरिटेटिंग है। ये काफी अनोइंग है। 감아도 돼요. 길었던 하루였죠.
따뜻한 봄날은 나를 피해 멀리 멀리 달아나는 것 같아. 또 외로움에 अच्छे से करना और फिर सीधा घर चले जाना। बुयान, मेरे आज प्लान्स हैं। क्या हम क्लीनिंग शेड्यूल बदल सकते हैं क्या? कुंगियान, तुम नहीं चलोगी? हमारी क्लब मीटिंग है, सब वहां पहले ही पहुंच चुके हैं। सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? यहाँ पर तो कोई नहीं है। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? क्या? तुम उन लोगों को इजाजत क्यों देती हो कि वो तुम्हें परेशान करें? पागलों की तरह उनके पीछे क्यों लगी रहती हो? तमीज से बात करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे सब पता है, और ये तो तय है कि तुम पागल हो क्योंकि वो लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। ये सबको दिखता है, पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं दिखता। तुम्हें इस सबसे क्या मतलब? तकलीफ होती है। क्या कहा? मुझे तकलीफ होती है। तो बताओ क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम्हारी क्लास इतनी जल्दी कैसे छूट गई? वॉलंटियर, हमें सुबह 9 बजे मिलना है वॉलंटियरिंग के लिए। मेरी कल एकेडमी में एक्स्ट्रा क्लास है तो मुझे डिनर से पहले वापस आना है। ओ, बिल्डिंग ओनर की बेटी इतनी हार्ड वर्किंग क्यों है? अरे कभी हम जैसे को भी फर्स्ट आने का मौका दो। मैं जितना भी काम करूं तुम्हें कभी चांस नहीं मिलेगा, मिस्टर रैंक 298। ए, वैसे तुम्हें मेरी रैंक कैसे पता है? तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो ना? पता है तुम पागल नहीं हो, तुम तो बीमार हो। ये पक्का इंटरेस्टेड है। फोकस, हमें डिनर से पहले ये खत्म करना है। तुम दोनों चुप हो जाओ, ओके? कंफर्टेबल कपड़े पहनना, वहां काफी काम होगा। अगला, और स्नैक्स का इंचार्ज कौन होगा ये डिसाइड करना है। हाँ, अच्छा हो गया। अच्छा वेदर है। कल बहुत ज्यादा काम था, बहुत लेट सोई मैं। तुम्हें पूरी डाल देनी चाहिए थी, इसे चॉप क्यों किया? क्योंकि तुम्हें चॉप नहीं कर सकती ना। बिल्कुल नहीं, ये गाजर है और मैं इंसान हूँ। यंग हुई ने करने को कहा। एक्सक्यूज मी, क्या कोई फूड ट्रेस हटा देगा? हाँ, ये हटा देगी। फूड ट्रेस भारी होती है, मेरे बैग में मोच आ गई तो। ठीक है, मैं कर देती हूँ। बुयोन, थोड़ा सूप दोगी? क्यों? बहुत गर्म है, कहीं जल गया तो निशान पड़ जाएगा। यंग वहां देखो। मैं जेलस हूँ कि वो दोनों इस उम्र में भी इतने प्यार से हैं। क्या इससे तुम जेलस हो? ये मेरे लिए डरावना है। हाँ, यहाँ आइए, एंजॉय। तुमने मुझे फिर से ऑर्डर दिया ना तो सचमुच में मार दूंगी। ये अच्छा था। क्या? अब अगर कोई तुम पे हुक्म चलाने की कोशिश करे तो ऐसे ही जवाब देना। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम दर्द सहोगी तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये दर्द सहना बंद कर दो, मुंह तोड़ जवाब दिया करो। अगर मैं बिना कुछ बोले थोड़ा सा सफर कर लूंगी तो इससे क्या हो जाएगा? हाँ, लेकिन कोई और हर्ट नहीं होगा, किसी को बुरा नहीं लगेगा। ये इतना बुरा है क्या? हाँ, ये बहुत बुरा है तुम्हारे लिए। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो कोई और क्यों रखेगा?
ये पकड़ो। रुकिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। अरे नहीं, रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। पीठ पे चढ़ जाइए। मेरी पीठ पे चढ़ तुम जाइए। क्यों मेरे लिए तकलीफ आइए ना, कोई बात उठाओगे? अच्छा ठीक है। हाँ? जानता हूँ मैं जरूरत से ज्यादा हैंडसम हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे घूरती ही रहो। थोड़ी शर्म करो। क्यों करूं? ऐसे तुम बिल्कुल नहीं हो। कैसा? मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश और मीन हो। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा रूड हूँ, इसीलिए लोग मुझे समझ नहीं पाते। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? बिल्कुल है। जिन संज्ञा। एक और है। कौन? कुंगवियोन। 언제부터인지 그 미소가 낯설게 느껴져 자꾸 생각하게 돼 한참 생각했어 조금 달라진 내 마음의 조각 넌 알고 있는지 잊지 못한 하루 그 눈빛 네 온기 함께 걸었던 그 거리 떨림 전부 다 우연일까 그 작은 떨림이 흔들리는 바람이 뭔가 좀 달라서 다시 널 생각하게 돼 저 밤하늘의 달처럼 더 커져만 가는 너는 우연이었을까 क्या हम वाकई दोस्त हैं? 그때는 몰랐어 모든 계절 속에 네가 있던 건 이제 알았어 잊지 못한 하루 그 눈빛 네 온기 내게 입 맞추던 입술 그 떨림 전부 다 우연일까 그 작은 떨림이 흔들리는 바람이 뭔가 좀 달라서 다시 널 생각하게 돼 저 밤하늘의 달처럼 नहीं, हम 커져만 가는 दोस्त नहीं हैं। 우연이었어 चलो इधर यहाँ पे जल्दी करो। क्या कर रहा है? यहाँ लाओ। इससे कुछ होता नहीं गया ना? देखो तो। देखो उसको लगी है। जिंदा तो हो ना? हम दोनों दोस्त नहीं हैं। कुंगयोन, तुम ठीक हो? मैंने सुना वो लीसू था। ठीक हूँ। दर्द हो रहा है। ओह, ये ऐसे ही निशान बन जाता है क्या? दिखाओ। गॉश, वुयोन को मिल ही गया जो वो डिजर्व करती है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जिस तरीके से वो हम दोनों के बीच में आती है। चलो चलते हैं। इन्हें अवॉइड क्यों करती हो? कहाँ जाएंगे हम? वो बहुत स्टूपिड है। आ मेरे साथ। ए, तुम लोगों को चुगली करना पसंद है ना? जो भी बोलना है ना इसके मुंह पर बोलो। पीठ पीछे बात करती हो डरपोक कहीं की। चिंचू चलो। वाओ, अपना चेहरा तो देखो। तुम्हें लोगों की बातें सुनना अच्छा लगता है क्या? क्या कहा? गुस्सा मत दिलाओ। लोगों के पीठ पीछे बात करती हो, क्या समझती हो खुद को? मैं मान लूंगी मैंने कुछ नहीं सुना। चलो चलते हैं। क्यों दिखाना ऐसे जैसे कुछ नहीं सुना? कान खोल के सुनो। माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगू? मैंने क्या गलत बोला? हे, तुम बताओ, क्या मैंने कुछ गलत बोला? बस करो। क्या कर लोगी अगर नहीं रुकी तो? तुम कर ही क्या सकती हो?
क्या तुम मुझे मारोगी? मैंने कहा बस करो, नहीं तो मैं चुप नहीं रहूंगी। नहीं चुप रहूंगी, तुम्हें चुप रहना होगा। वो तुम्हारा कैरेक्टर है, वो तुम्हारी स्पेशलिटी है। अच्छे से रहना, जैसे तुम ही अच्छी इंसान हो, क्योंकि तुम अच्छा बनने का नाटक करती हो, इसीलिए मैं मीन दिखती हूँ। कितना सिक है ये। ये तुम्हारा नाटक काफी अच्छा है। छोटी बच्ची कहेगी। मैंने कहा था ना बस करो, नहीं तो मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम पागल हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे परेशान करने की? हाँ, अभी बताती हूँ। दीदी, गॉश, मैं आराम से वॉशरूम भी नहीं जा सकती। कहा तो माफी क्यों नहीं मांगी? छोड़ो मुझे। अगले महीने वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। जब तक हमारे तेगोकी वॉरियर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। तेगोकी हमारे कोरियन फ्लैग का नाम है। ऐसा क्या हो गया यार? लगता है कुछ गड़बड़ है। अरे क्या हो रहा है? क्या वो लड़ रहे हैं? योंगवू और वांग जी की लड़ाई हो रही है। क्या? उसे तो लड़ना भी नहीं आता। तुम रोकने नहीं आओगे? मैं क्यों रोकूं? मेरे चेहरे पे चोट लग गई तो? कितने सेल्फिश हो तुम। अरे रोको, अरे हटो, अरे रोको, अरे क्या हो रहा है ये सब? हटो। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम सब पागल हो गए हो क्या? हाँ, कौन सी क्लास से हो तुम? और तुम कहां से हो? बोलती क्यों नहीं? पता नहीं क्या होगा इन लड़कियों का। हाँ जिंजू, तुम तो स्कूल में फर्स्ट आती हो ना? स्कूल में फर्स्ट आने वाले लड़ाई नहीं कर सकते क्या? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। हाँ तो वो हाथापाई कर रहे थे तो मैं क्यों चुप रहूं? मैं बस आज लड़ाई के मूड में थी, और उसने पता नहीं क्यों डीन को बुला लिया। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा है या कैनवस? दिन में नीला रहता है, रात को लाल हो जाता है। नीला तो ये तुम्हारी वजह से हुआ था। मुझे ये क्या दे रहे हो? ये सवाल किस लिए? दवा का नाम नहीं पता या लगाना नहीं आता? क्योंकि मुझे इसकी वजह नहीं पता। ताकि जल्दी अच्छी हो जाओ। एक तो वैसे ही तुम्हारा चेहरा बेकार है, चोट लगने से और बेकार लग रहा है। गिफ्ट समझ के रख लो। तुम्हें क्या लगता है मैं सबको ऐसे ही दवाइयां देता फिरता हूँ? वैसे तुम अच्छा होने का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लेती हो। हाँ? 2 साल से वही क्लास, वही क्लब और वही नेबरहुड, हर वक्त नजरों के सामने हो तुम। और जितना तुम्हें देखता हूं उतनी दया आती है। दया आती है? मैं ऐसा ही हूं। दूसरों के लिए खुद को क्यों बदलना? तुम चाहे जो भी करो, जिन्हें जाना होगा वो जाएंगे और जिन्हें रुकना होगा वो रुकेंगे।
ये कन्फेशन है। ये कन्फेशन कैसे है? जो साथ रहना चाहते हैं वो रहेंगे, जैसे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मतलब मुझे ही अपने साथ रहने दो, ये कहना चाहता है वो। कोई राइटर कैसे बनेगा जब शब्दों के मतलब को ना समझ पाए? इसको क्या पता होगा, इसने सिर्फ पढ़ाई की है। तो क्या तुम्हें पता है? सिंगल लड़कियों से मुझे ज्यादा पता है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, इसका भी तो कोई नहीं था। पर ये जल्दी डेट करना शुरू कर देगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, सब ऐसा ही करते हैं। तुम और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने डेटिंग कैसे स्टार्ट की थी? शायद से वो स्कूल में सेमेस्टर का पहला दिन था। फ्लिप इट ओवर, चलो 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 चलो, हाँ चलो। उसने कहा उसने मेरे पीछे एक लाइट देखी। ऐसे क्यों देख रहे हो? अच्छा, तुम किसी को डेट क्यों नहीं कर रही हो? मेरी मॉम का कहना है कि मैं गैंग डाउन वॉन जैसे लोगों से मिलूंगी जब कॉलेज में जाऊंगी। बेकार पत्ते निकालने हैं। उससे अच्छा झूठे इरादे अपने दिमाग से निकाल लेने चाहिए। और मुझे पता है कि लीसू तुम्हें पसंद करता है। कुछ भी। क्या वो सच में मुझे लाइक करता है? पहले तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये हो पाएगा। पर वो काफी मैच्योर है। लिसू, यहाँ क्या कर रहे हो? और ख्याल रखता है। कुंगयोन, क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम? हटो! क्या किया ये? ऐसा क्यों किया? क्योंकि कुंगयोन बदसूरत है। हाँ? मेरी आंखों को सिर्फ अच्छी चीजें देखनी है। मैंने उसे हमेशा अपने लिए परेशान होता हुआ देखा है। मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। छी, क्या किया? पूछो इसे। तुम उसे ऐसे देखती हो? मेरा मतलब तुम ऐसे देखती हो उस रूड बास्टर्ड को? वो सिर्फ बाहर से रूड दिखता है, दिल से तो वो बहुत अच्छा इंसान है। बिल्कुल भी नहीं। तुम ना कुछ नहीं जानती। जाने दो, इस सैटरडे कॉन्सर्ट में चलते हैं। मेरे डैड ने मुझे टिकट्स भी दी हैं। सैटरडे को नहीं जा सकती। क्यों? लीसू से मिल रही हो? नहीं, डाइसन योंग अवार्ड सेरेमनी का सेकेंडरी राउंड है। ओह वाह! तो डिपार्टमेंट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग का पास मिलेगा तुम्हें। कितना अच्छा है, तुम बाद में एक स्टार राइटर बन जाओगी। तो राइटर, मुझे अपना ऑटोग्राफ दोगी प्लीज? ओह, क्या मतलब ऑटोग्राफ? कहाँ साइन करूं? यहाँ पर यहाँ? ठीक है। आपको रिसीव स्कैनर चाहिए? से कीजिए। ये लीजिए। टेबल नंबर 4 का ऑर्डर रेडी है।
सुनो, सैटरडे को कॉन्सर्ट में चलना है। मेरे डैड ने मुझे टिकट्स दी है और वीआईपी सीट्स भी हैं। हाँ चिंचू, मुझे आज तुम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। गुड वर्क। मेहनत नहीं की? इतना लेट खाना? कैसा रहा तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम? खाने के टाइम ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? अच्छा ही गया। अगली बार और अच्छा कर लोगे। वैसे अभी काफी यंग हो। ये ठीक नहीं है। अगर मैं टेस्ट में अच्छा नहीं करूंगी तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, फिर जॉब नहीं मिलेगी और मैं गरीब बन जाऊंगी, और फिर मेरे बच्चे मुझसे नफरत करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो मैं अकेले ही मर जाऊंगी। बार बार कंक्लूजन पर मत आओ। परेशान होना बंद करो और चुपचाप खाओ। अब तक खाना नहीं खाया था, बोलो। क्या तुम सच में कुछ नहीं करना चाहती हो? तुम्हारे एग्जाम भी खत्म हो गए हैं, तो इस वीकेंड पार्क चलें? मैं नहीं जा पाऊंगी। मैंने जिंचू को बोला कि मैं कॉन्सर्ट नहीं जा पाऊंगी। हर वीकेंड इतना बिजी रहती हो सच में? किसी को डेट कर रही हो? डैड को एक बार अच्छे से देख लो, ताकि फ्यूचर में तुम डैड को अच्छे से याद कर सको। क्या तुमने मीट फ्रिज में रख दिया था? मैंने रखा। चाहिए क्या? मुझे सूप बनाना है, बाहर रहने दो। हाँ ये लो। बेटा, कहीं जा रहे हो क्या? मैं ग्रोसरी शॉपिंग करके डायरेक्ट यहाँ आ रही हूँ तुम्हारे डिनर के लिए। मेरे कुछ और प्लान्स हैं। कम से कम आज का दिन तो फैमिली के साथ स्पेंड करो। पर मैं आज के दिन भी दोस्तों के साथ रहना पसंद करूंगा। जरा सुनो, तुम्हारी मॉम थोड़े दिन के लिए बाहर जा रही है। रहने दो। सभी को इस उम्र में फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। मजे करना। आपकी उम्र के लोगों की भी बात अलग है। डिवोर्स के बाद भी दोस्त बने हुए हैं। फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते होंगे। बेहतर होगा कि आप दोनों मेरे बिना खाएं। मैं दोस्तों के साथ खा लूंगा। क्या कहा तुमने? रहने दो। उसने कुछ गलत नहीं कहा है। मैं इतना मतलबी कब से हो गया? लिटरेरी कैंप 2 रात और 3 दिन के लिए है गांगवुंदो गोसियोंग में। ऐसे कॉन्टेस्ट कल सुबह 10 बजे होगा। सब रेडी है ना? अब हम एक एक करके बस में बैठेंगे। सिमसंग जुन, वू योन, यस, थैंक यू। सिम मिनसो। हाँ बोलो। कहाँ? चलो घूमने चलते हैं। मैं आज नहीं जा सकती। लंच के पैसे मैं दूंगा। आज बिल्कुल नहीं जा सकती। मैं ऐसे राइटिंग कॉन्टेस्ट। तुम सुन रहे हो ना? हेलो लीसू। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। प्लीज जल्दी हटो। अरे अरे कहाँ जा रही हो? रुको।
यहाँ कोई लीसू नाम का स्टूडेंट है इमरजेंसी पेशेंट्स में? 1 मिनट मैम, इस नाम का कोई पेशेंट नहीं है। ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट। क्या पेशेंट कॉन्शियस है? इसे अंदर ले जाओ, जल्दी 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 करो। हटो हटो, इमरजेंसी केस है। कुंगमियोन, तुमने ऐसे अचानक फोन क्यों काट दिया था? वो बस एक बाइक ने टक्कर मारी तो मेरा फोन टूट गया। पर तुम यहाँ कैसे? मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया। तुम फोन नहीं उठा रहे थे, मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। इतना रोने की क्या जरूरत थी? लोग गलत नहीं समझेंगे? क्या समझेंगे? जो भी पास से गुजर रहा होगा यही सोच रहा होगा कि हाँ, बड़ा हैंडसम लड़का है पर इतनी प्यारी लड़की को रुला रहा है। कितना बुरा इंसान होगा ये। इसी जवाब की उम्मीद थी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी वजह से क्या मिस किया? मुझे तो नहीं पता, पर अच्छा हुआ जो आज तुम मेरे पास आई, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। एकदम झूठ। 28 दिसंबर को होता है। वो तो मॉम डैड ने ऐसे लिखवा दिया। मेरा असली बर्थडे आज ही है। पर तुम्हें उस डेट का पता कैसे चला? मैं डेट्स अच्छे से याद रख लेती हूँ। मेरा बर्थडे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझे अपना बर्थडे पसंद नहीं। क्यों नहीं? मुझे नहीं लगता कि इंसान का पैदा होना एक ब्लेसिंग है। तुम्हें पता है बर्थडे केक को हाफ कट क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि इस तरह से दिनों को अलग करते हैं, बीते हुए दिन और आने वाले दिन। लो, तुम वापस जाकर उन सारे के सारे बुरे दिनों को काट सकते हो। ये सुपरस्टिशन नहीं है? हाँ है तो क्या हुआ, एक बार बेवकूफ बन के ट्राई तो करो। हैप्पी बर्थडे। तुमने ये किससे सीखा? खुद से, हाल ही में सीखा था। तुम अच्छी हो इसमें। पर तुम्हें ये कैसे पता? जिनके लिए तुम ये करती हो उन्हें पसंद आता है, इसका मतलब तुम अच्छी हो। तो तुम्हारे बर्थडे के लिए कुछ किया तो मेरा बर्थडे इग्नोर मत करना। मेरा बर्थडे मई 23 को आता है। क्रिसमस ईव पे क्या कर रही हो? क्यों?
क्या मतलब क्यों? वो कन्फेस करना चाहता है। क्रिसमस ईव पर बुलाया तो कन्फेस तो करेगा ही ना। वो काइंड बनने का नाटक करेगा और कन्फेस नहीं करेगा। काइंड बनना बिना किसी इंटेंशन के क्राइम है। उसे जीसस भी माफ नहीं करेंगे। हाँ, वो कभी कन्फेस नहीं करेगा। और करा तो तुरंत रिप्लाई दूं या मैं उससे कुछ टाइम मांग लूं? नहीं, उससे कुछ मत कहना। अच्छा, बस मुझे नहीं पता। उसे मत बताना प्लीज। परफेक्ट। क्या तुमने अभी उसे देखा? हाँ देखा, बहुत हैंडसम है। तुम्हें लगता है इसकी गर्लफ्रेंड होगी? जरूर होगी यार, इतना हैंडसम बंदा है, गर्लफ्रेंड तो होगी ही। कुंगमियोन, हाँ, पागल हो तुम, मेरे लिए पागल हो। फिर तो तुम सबसे बड़ी पागल हुई। अच्छा, सही कहा है ना मैंने? हाँ बिल्कुल। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। अरे नहीं, सच कहा मैंने। अजीब है। तुम्हारा ध्यान मूवी में बिल्कुल नहीं था ना? मेरा क्योंकि सारा वक्त तुम मुझे देख रही थी। ऐसा कुछ नहीं था। इट्स ओके, मैं हूं ही इतना हैंडसम। तुम क्या कोई भी लड़की होती तो उसकी नजरें मुझसे नहीं हटती। हैंडसम होना भी एक गुनाह है। पता नहीं मॉम ने मुझे इतना परफेक्ट क्यों बनाया। अटेंशन पा आकर थक जाता हूँ। अब मैं शूट कर दूं क्या? हाँ? वहां देखो। बिल्कुल। जरा ये पकड़ो। हटो। देखो, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। तुम्हारा निशाना जरूर नहीं कि तुम पहले आर्मी में थी क्या? आई सरेंडर। मैं वो टेडी बेयर लेके रहूंगी। लो, मैं एक तुम्हें दे रही हूँ। ये मुझे नहीं चाहिए। अगर तुम्हें देना ही है तो बुलेट्स के पैसे दो। और एक टारगेट भी हिट नहीं कर पाए। अब कोई हर चीज में अच्छा कैसे होगा? वैसे ही ऊपर वाले ने इतना ज्यादा हैंडसम बना के फेवर किया है। वैसे तुम ये सब बोलकर आखिर जी कैसे लेते हो? क्योंकि ये सब सच है। मैरी क्रिसमस। पर वो ये नहीं बेचते। तुम ये कैसे लेके आए? मैंने उनसे कहा जिससे प्यार करता हूं उसे देना है। दिमाग बहुत तेज है मेरा। फट से मान गया वो।
कुंगवियोन, मुझे कुछ कहना है तुमसे। क्या कहना है? तुमसे पहले ही कहना चाहता था पर पता नहीं क्यों कह नहीं पाया। सॉरी। कोई नहीं। अब बताओ। तो बात यह है कि मैं स्टेट से आ रहा हूं पढ़ाई करने। क्या? मुझे नहीं लगता तुम्हारा बर्थडे मना पाऊंगा। ये काफी दूर है। ये जगह काफी दूर है। बेटी चलो शॉप में चलते हैं। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए क्या? बहुत सारी बर्फ पड़ जाए, कोई भी वेदर प्रॉब्लम हो जाए, ताकि प्लेन टेक ऑफ ही ना हो। अगर वो आज नहीं उड़ा तो कल उड़ जाएगा। तुम प्लेन को नहीं पकड़ सकती। तुम प्लेन नहीं पकड़ सकती पर किसी की फीलिंग्स तो पकड़ सकती हो ना। अगर कुछ कहना चाहती हो तो जल्दी कहो वरना पछताओगी। I'm really sorry. कुंगवियोन, यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं तुमसे नहीं कह पाऊंगी तो मुझे शायद कुछ हो जाएगा। कल तुमसे मिलने के बाद से मैं इस बारे में सोच रही हूँ। कल मैंने पूरी रात सोचा, वो भी बिना सोए, लेकिन मैं इसके साथ ठीक हूँ। मेरे लिए चलेगा अगर तुम मुझसे दूर हो या हमारे बीच 12 घंटे का अंतर हो तो भी चलेगा। मैं पूरी तरह तैयार हूँ, तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। क्या तुम? I like you. मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं कुछ टाइम पहले से। सॉरी, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त मानता हूं और दोस्त बन के ही रहना चाहता हूं। सिर्फ दोस्त। कुंगवियोन, रो रही हो? नहीं तो। मुझे लगा शायद तुम रो रही हो। ठीक है, हम सिर्फ दोस्त रहते हैं। अपना ख्याल रखना और ट्रैवल सेफली। दोस्त। बिल्कुल, तुम भी अपना ख्याल रखना।
मैं चलता हूँ। जिस दिन मेरा फर्स्ट लव गया था, मुझे लगा था कि आसमान गिर पड़ेगा। लेकिन आसमान अपनी जगह पर ही रहा। और समय भी चलता रहा। बीस की उम्र में मैंने डेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद भी बहुत डेट्स की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। ये सच है कि हम दोस्त हैं। हाँ, सच में। तुम क्या बात कर रही हो? बड़ा अजीब था। अच्छा ऐसा? Cheers। ये हमारी तरफ से। मुझे सैल्मन पसंद है। क्या तुम आज सबको ट्रीट दे रही हो? हाँ, दे रही हूँ। बिल तो सिर्फ मैं भरूंगी। ट्रीट के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यार उस दिन क्या हुआ? मैंने क्या गलत किया? मेरा इतना भी मजाक मत उड़ाओ। Cheers। Cheers। ओ ये बचा हुआ है। Cheers। ड्रिंक्स पीते हैं और चलते हैं। हाँ, अब तो यही बचा है ना। और सुबह ऑफिस के लिए भी जाना है। हाँ, हमारा हो गया। अब क्या चलो। और मेरी फीलिंग्स उसके लिए क्यों ये इतनी देर से रिंग कर रहा है? हाँ, उसने उठा लिया। तुमने आज फोन उठा लिया। हेलो कुंगवियोन। मैं तो अब भी अपने लॉन्ग टाइम कोर्स पर चल रही हूँ। कुंगवियोन, क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम? क्या किया तुमने? हटो! ये क्या किया तुमने? क्योंकि कुंगवियोन बदसूरत है। मेरी आंखों को सिर्फ अच्छी चीजें देखनी है।
अरे छोड़ो उसे, इधर आओ। अरे अरे क्या कर रही हो, छोड़ो। सपना नहीं है। तुम यहाँ कोरिया में कितने दिनों के लिए आए हो? 1 हफ्ता, और इस दौरान तुमसे हर रोज मिलूंगा। डेट पर जाना है, जो करना है जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो। मैं जहाँ भी जाता हूँ सिर्फ तुम ही दिखती हो, पर दोस्त की तरह। चलो अब हमेशा के लिए गुड बाय कहते हैं, अब कभी नहीं मिलेंगे। मेरा नाम ग्योंग वू यॉन है। ये कैलीग्राफी पोस्ट कार्ड मैंने बनाया है। क्या आपको लगता है हम इसे एग्जीबिशन में रख सकते हैं? आप अंदर जा रही हैं या बाहर आ रही हैं? कुंग यॉन,